बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बगैर चाशनी और बगैर बेसन के आज हम बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जो कि आज से पहले आपने घर में कभी नहीं बनाई होगी, लेकिन ये इतनी जायकेदार बनती है कि जो भी खाएगा पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसको बगैर बेसन के बनाया है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप चीनी। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। लेकिन इस चीनी से हम चाशनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि चाशनी बनाते वक्त पानी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, बल्कि इस चीनी से हम बूरा बनाएंगे, जिसको लाइट वेट शुगर भी कहा जाता है। साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच घी शामिल करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। बेकरीज वगैरह में जो मिठाइयाँ बनती हैं उनमें भी अक्सर मिठाइयों में चीनी का बूरा बनाकर ही इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाने के बाद जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और शीरा इस तरह से थोड़ा सा थिक हो जाए तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हमने शीरे को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है। जैसे जैसे हम चम्मच चलाते जाएंगे, शीरा जो है वो ठंडा होता जाएगा और इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा। कोई भी मिठाई बनाते वक्त अगर हम चाशनी को ओवर कुक कर लेंगे, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए पका लेंगे, तो जो हमारी मिठाई है वो बिल्कुल ड्राई और हार्ड हो जाएगी। और अगर हम चाशनी को कम पकाएंगे तो उसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन इस तरह से अगर हम चीनी का बूरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो ना तो हमारी जो मिठाई है वो ड्राई और हार्ड होगी और ना ही नरम बनेगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पर जो हमारी चीनी है उसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सा हो गया है। और अगर आपको लगे कि इसमें कोई थोड़ी बहुत गुठलियाँ वगैरह हैं तो इस तरीके से चम्मच के साथ हल्का हल्का प्रेस करें, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बेसन के लड्डू और बेसन की मिठाई तो आपने अक्सर बनाई होगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट है। तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक पैन या फिर कढ़ाई ले लेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप घी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पर बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा हम इसमें शामिल करेंगे 3 कप मकई का आटा। आटा जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और इसको आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है। सर्दी के मौसम में मकई के आटे से रोटी तो तकरीबन सभी घरों में बनाई जाती है, लेकिन इस दफ़ा आपने ये नई रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है। आपको ये मिठाई इतनी पसंद आएगी कि आप हर दफ़ा सर्दियों में इसको लाजमी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मिक्सचर मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था, तो 2 खाने के चम्मच घी इसमें मज़ीद शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, जब तक कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे जो मिक्सर है इसका कलर थोड़ा चेंज होता जाएगा। इतनी देर हमने इसको पकाना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे और ये स्टेप आपने लाजमी करना है, क्योंकि पानी डालने से इसका टेक्सचर दानेदार सा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो मिठाई है वो बनकर तैयार होगी। और पानी डालने के बाद हमने इसको एक मरतबा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है खोया। 1 कप खोया मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। खोए की जगह पर आप पाउडर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खोया डालने के बाद फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि जो खोया है वो बहुत जल्दी जल जाता है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें 1 चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस इस्तेमाल करेंगे। बेकरीज वगैरह में जो मिठाइयाँ बनती हैं इसमें केवड़ा एसेंस ही इस्तेमाल किया जाता है। और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे आखिर में जो हमने चीनी का बूरा बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। और बूरा जो है वो मैंने पूरा 1 कप इस्तेमाल नहीं किया है, 2 हिस्से मैंने डाल दिया है और 1 हिस्सा मैंने इसमें से बचा लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप पूरा 1 कप भी डाल सकते हैं। और बूरा डालने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मकई के जो आटे का मिक्सचर है वो अभी काफ़ी गर्म है, तो मिक्स आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर सही से मिक्स नहीं होगा। गरम गरम मिक्सचर को सेट होने के लिए हम एक डिश में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है, अगर आप चाहें तो सिंपल पेपर भी नीचे रख सकते हैं।
किसी भी बर्तन या किसी भी चीज़ की मदद से ऊपर से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कप या ग्लास वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। और सबसे आखिर में हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे मिक्स ड्राई फ्रूट। बादाम, काजू, पम्पकिन सीड्स और मगज़ मैंने यहाँ पर लिए हैं। अपनी पसंद से आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसके पीसेस बनाएं तो ड्राई फ्रूट ऊपर से उतरे नहीं। सेट करने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। नीचे हमने क्योंकि बटर पेपर रखा था तो ये इजीली डिश आउट हो जाएगा। बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। इसके बाद इसको पीसेस में कट कर लेंगे। हमने इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर मिक्सचर मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक पीस काट कर चेक करवा देती हूँ। अभी मज़ीद हम इसको आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे और जो बाकी के पीसेस हैं वो बाद में कट करेंगे। देखने में तो बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सर्दी के मौसम में ये मज़ेदार सी मिठाई आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं या फिर शाम की चाय वगैरह के साथ आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। और लास्ट में मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़े की बात जो कि मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि अपने पैसों से अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाएं, वरना आपके पैसों से डॉक्टरों के बच्चे ड्राई फ्रूट खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।